स्टूडेंट्स, हमारी जो एडिशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के एक इनवर्स या उल्टा होता है, जिसे जोड़ने पर आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होती है, 5 होती है। क्या कहती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसके कारण उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हो गई तो समृद्ध संख्याओं के योग के लिए। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं या इनके अंतर के लिए। ठीक है, तो अंतर के लिए सीधा इसमें एक ही प्रॉपर्टी बताई गई है आपके बुक में जो है। तो इसमें क्या कहती है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, वह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। ठीक, तो Z1 माइनस Z2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3i लिया है और प्लस किया है 2 प्लस आई से। ठीक है, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। 4 पहले इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो सॉरी वास्तविक नंबर हमको जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड कर देंगे। तो 4 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस का 3i माइनस का i, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2i। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, अब देखिए समृद्ध संख्याओं का अंतर तो हम लोग ने देख लिया। हम लोग समृद्ध संख्याओं का गुणन देखेंगे कैसे करती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, गुणन की भी 5 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले जो गुणन की प्रॉपर्टी है, कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z और z2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा फॉर्म बनेगा। कैसा, जब किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एक, हमें ये z1 दिया गया है, z2 दिया गया। ठीक है, तो z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस आई भी हो जाएगा और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस आर डी। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2 तो आंसर क्या आएगा, a का मल्टीप्लाई। इसके बेस पे एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल से आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, हमने कोई एग्जांपल ले लिया 3 प्लस 4i प्लस का 2 प्लस 3i। ठीक है, ये हमें z1 दिया गया है, ये हमें z2 दिया गया है। ये क्या दिया गया, z1 दिया गया, ये z2 दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गुणनफल निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा, z1 इक्वल टू z2। ठीक है, तो z1 की वैल्यू क्या, 3 प्लस 4i मल्टीप्लाई का साइन 2 प्लस 3i। देखो, ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 टू जा 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9i, 4 दूनी 8, मतलब 8i, 4 तिहाई 12 आई स्क्वायर। अब हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17i हो जाएगा। और ये हमें पता है माइनस इसकी वैल्यू, तो माइनस का 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 प्लस 17i हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कह
रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अगर कह रहा है कि अगर Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 और Z1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। थर्ड कहता है कि Z1 Z2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर Z3 से करते हैं, और जब Z1 और Z2 पहले जब Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके फिर Z3 से करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है, और जो Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से करते हैं जो उसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, ठीक है। फोर्थ कंडीशन कहती है कि एक ऐसी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा मल्टीप्लिकेटिव होता है जिससे कि उसका आंसर क्या हो जाता है, वही आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो Z होता है, अगर Z में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि Z वापस आ जाए, तो हम Z का मल्टीप्लाई Z1 से करते हैं तो वो क्या होगा, Z में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें तो वो Z हो जाए, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और जो Z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक ऐसा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या उल्टा उसका ऐसा होता है कि जो Z की वैल्यू हो जाए वो 1 के बराबर हो। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि Z में अगर हम 1/Z उसका Z का इन्वर्स क्या होता है, ये हो जाएगा, मतलब विक्रम, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आएगी। ये हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, गुणन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं भागफल के लिए, इनका भागफल कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो इनका भागफल कैसे करते हैं। अगर कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और Z2 दिया गया है तो जो इनका भागफल होता है वो ये हो जाएगा Z1/Z2, लेकिन कंडीशन होगी कि जो Z2 है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पावर्स में कैसे इसका, किसी चीज़ का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई का पावर बोल सकते हैं, आई की घात, ठीक है। जैसे अगर आई की पावर हमें 4 दिया गया तो हमें तो इसकी वैल्यू पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन आई की पावर अगर 6 बोल दे निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, तो हम लिखेंगे आई की पावर 2 और क्या निकालेंगे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें पता है। तो जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है किसकी कितनी किसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर, तो हमें पता जो आई स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, तो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो जो ये क्यूब है, तो इसका क्यूब आएगा वो क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्या होगा, -1 जब हम, ठीक है। ये इसका आई की घात का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का जब करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रूट कैसे निकालते हैं। अगर आई समृद्ध संख्या का वर्गमूल, क्या देखेंगे, समृद्ध संख्या का वर्गमूल, ठीक है। तो अगर हमें ये दिया गया है -16, ठीक है, तो हम इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे √16 इसको आई, ठीक। अब हमें पता है √16 किसका होता है, तो 4 का होता है, तो 4 आई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें एक और एग्जांपल दिया गया आपकी बुक में,
प्रकार आप 9 का भी निकाल सकते हो। 9 का क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि माइनस रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 3i, या प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी क्या होता है, ठीक है। मापांक का मतलब मॉड्यूलो, ठीक है। सम्मिश्र मापांक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। तो देखो अगर हमें कोई सम्मिश्र संख्या z दी गई a प्लस आई बी, ठीक है। मॉडुलस का मतलब है इसका साइन ऐसे लगता है मॉड का, ठीक है। मापांक का साइन कैसे लगता है, ऐसे लगाते हैं। और इसको जो भी हमें वास्तविक संख्या दी गई है और काल्पनिक संख्या, उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसके बेस पे कोई एग्जांपल देखें, अगर हमने ले लिया z की वैल्यू 3 प्लस 5, ठीक है। अगर इनका मापांक निकालना है तो क्या निकालेंगे, मॉड z इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 प्लस 5 25, तो क्या हो जाएगा 25 और 9 कितना होगा 34, तो इसका मापांक कितना हो जाएगा 34 आएगा। इसका मापांक कितना आएगा 34, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट। संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, बताओ कैसे निकालते हैं सम्मिश्र संख्या का। किसी भी संख्या का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके जस्ट उल्टा। तो सम्मिश्र संख्या हमारी क्या होती है, z, z क्या हो गए, z बराबर a प्लस आई बी हमारी है, तो सम्मिश्र संख्या होगा। इसका कॉन्जुगेट पूछा, इसका मतलब z बार, क्या पूछेगा z बार। कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो z बार से करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा आई बी हो जाएगा, जो प्लस वाले हो जाएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका साइन में, इसके बेस पे अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। एग्जांपल देखिए क्वेश्चन कि अगर z बराबर हमें a प्लस z बराबर हमें ये दे दिया गया 3 प्लस 4i दिया गया, ठीक है। तो हमें z इक्वल टू, अगर z बार निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4i, ठीक है। इसके बाद हम जो संयुग्मी होता है इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम लोग इसकी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर 111, मतलब 111 पेज नंबर पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि जो मॉड z1 है, मॉड z1 और z2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मॉड z1 और मॉड z2 के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मॉड जो z1 है वो अब मॉड z2 ये दोनों बराबर होंगे, किसके, मॉड z1 अपॉन z2 होगा। ये तभी होगा जब z2 क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। थर्ड कहती है जो z1 और z2 है, इनका जो संयुग्मी है वो कितना होगा, z1 का संयुग्मी और z2 के संयुग्मी के बराबर होता है। फोर कंडीशन कहती है, मतलब फोर प्रॉपर्टी कहती है, जो z1 प्लस z2 है, ठीक है, इसका जो मॉड है
मतलब इसका जो संयुग्मी है, ठीक है, वो क्या होगा, Z1 का संयुग्मी प्लस माइनस Z2 के संयुग्मी के बराबर होगा। ठीक है, फिफ्थ कहती है कि जो मॉड Z1 अपॉन Z2 है उसका संयुग्मी इसके बराबर होगा, तो संयुग्मी Z1 का संयुग्मी अपॉन Z2 का संयुग्मी कॉन्जुगेट के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 तब। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने समृद्ध संख्या चैप्टर 5 का बेसिक समझा है कि संयुग्मी क्या होते हैं, मापांक क्या होता है और गुणा कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, योग कैसे करते हैं समृद्ध संख्याओं का, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब जाना। अब हम नेक्स्ट इसके बाद वाली वीडियो में हम ये जानेंगे नहीं, मतलब एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तो आज की वीडियो यहीं तक की, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।